गर्मियों की छुट्टियों में राहुल और उसके दोस्त एक पहाड़ी गांव की यात्रा पर निकले। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें पहाड़ के दूसरी तरफ एक गुफा के बारे में बताया था, जिसे लोग रहस्यमय गुफा के नाम से जानते थे। किसी ने कभी वहां से सुरक्षित लौटने की कहानी नहीं सुनी थी। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह एक मजेदार रोमांच होगा। वे गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, उस गुफा में मत जाना, वहां भयानक चीजें होती हैं। लेकिन युवाओं ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा भारी और ठंडी थी। गुफा के अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी ने दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र उकेरे हुए देखे। ये चित्र बहुत पुराने थे और उनमें डरावने चेहरे बने हुए थे। राहुल ने जब आगे कदम बढ़ाया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और अपने दोस्तों को भी रुकने को कहा, लेकिन सबने इसे हवा की आवाज समझकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर गहराई में जाते गए, वैसे वैसे आवाजें और स्पष्ट होती गईं। अब उन्हें स्पष्ट रूप से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुफा के अंदर जाते-जाते उन्हें एक बड़ी सी खुली जगह मिली जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी भी अब उतनी प्रभावी नहीं लग रही थी। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। सब घबरा गए और एक दूसरे को आवाजें देने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक रहस्यमय नीली रोशनी गुफा के एक कोने से आने लगी। राहुल ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह गुफा एक प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए है। जो भी इस गुफा में आता है, उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाओं का सामना करना पड़ता है। राहुल को समझ आ गया कि जो आवाजें वे सुन रहे थे, वह उनकी अपनी डरावनी कल्पनाओं का परिणाम थी। राहुल ने अपने दोस्तों को एकत्र किया और सबको समझाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साहस जुटाया और गुफा के बाहर की ओर चलना शुरू किया। धीरे-धीरे रोशनी कम होने लगी और अंततः वे गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहे। गुफा से बाहर आकर उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहा जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल होता है और हमें अपने साहस पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है और हमें यह सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना साहस के साथ करना चाहिए।